क्या आपने कभी रियल लाइफ में फेरी टेल की दुनिया देखी है? आज मैं आप लोगों को ऐसी ही दुनिया में लेकर जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी आइस कवर्ड ट्रीज, यति, स्लीपिंग प्रिंसेस, इजिप्शियन टॉम एंड ममीज, मैजिकल फॉरेस्ट, वंडरलैंड कैफे और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आप इस मैजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो म्यूजियम है कोई बोरिंग म्यूजियम नहीं है जहाँ सिर्फ पेंटिंग और साइलेंस होता है। ये वो जगह है जहाँ आपको लगेगा आप फेरी टेल की दुनिया में ही आ गए हों। कभी आप विंटर फॉरेस्ट में चल रहे होंगे, कभी आप रॉयल कैसल में, कभी आप ग्लोइंग फॉरेस्ट में। यहाँ हर एक गेट एक नई दुनिया का दरवाज़ा है। यहाँ 4 जोन हैं: विंटर फॉरेस्ट, रॉयल कैसल, समर फॉरेस्ट और इजिप्शियन जोन। इसके अलावा यहाँ पर एक कैफ़े भी है जो फेरी टेल से इंस्पायर्ड है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है प्रोफेसर लेजेंडर, और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये इन्हीं का ऑफिस है। ये वो जोन है जहाँ से एक्चुअल में एडवेंचर शुरू होता है। यहाँ पर बुक्स, सीक्रेट मैप्स और मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो म्यूज़ियम है कोई बोरिंग म्यूज़ियम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर हैं, जैसे कि ये स्केलेटन है जो आधा आदमी और आधा जानवर का है। यहाँ बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर को ग्लास में रखा गया है। ये जो आप वॉल देख रहे हैं ये कोई आम वॉल नहीं है। इसके पीछे है एक नई दुनिया जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी। उससे पहले हम लोग और क्रिएचर देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैजिकल ग्लास रखा है। ऐसा लग रहा है किसी मैजिशियन के ऑफिस में ही है। ये सब मैंने पहले किसी म्यूजियम में नहीं देखा है। यहाँ पर 3 मुंह वाले डायनासोर का स्केलेटन भी है। और ये है क्रिसमस ट्री और सेंटा। तो ये था प्रोफेसर का ऑफिस जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट जोन की तरफ जहाँ से एडवेंचर स्टार्ट होता है। मैंने जो आपको वॉल दिखाई थी उसके पीछे है ये अलग दुनिया जिसे विंटर जोन कहते हैं। ये स्नो कवर्ड फॉरेस्ट है। यहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर हैं, लेकिन इस जोन का जो मेन कैरेक्टर है वो यति है, एक बहुत बड़ा हेरी एप लाइक बेयर। ये क्रिएचर हिमालयन माउंटेन पर पाया जाता है और लोग इसे इंसान और भालू का मिक्सचर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्नो क्वीन, वेयरवुल्फ, साइलेंट आइस गार्डियन भी हैं। ये है यति की केज जिसके अंदर इस जोन का मेन कैरेक्टर है। ये यति है जिसके बहुत बड़े बड़े बाल हैं और ऐसा लग रहा है किसी हिमालयन माउंटेन पर ही बैठा है। यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल लग रही है और इतनी ज़्यादा ठंड करी गई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप सच में किसी बर्फ़ के पहाड़ पर ही आ गए हैं। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि दुबई में एक ऐसा म्यूज़ियम बनाया जाएगा जो ठंड वाली जगह को रिप्रेजेंट करेगा। जिस जगह बारिश ना के बराबर होती है वहाँ पे इन्होंने स्नो कवर्ड फॉरेस्ट बना दिया है और हर क्रिएचर को ऐसा बनाया गया है जैसे वो बस अभी चलने लगेगा। स्नो कवर्ड ट्रीज बनाई गई हैं, फ्लोर को वाइट क्रिस्टल जैसा बनाया गया है। हर एक क्रिएचर की कहानी, उसके नाम की बुक्स रखी हैं, उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है। आप लोगों को यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए। विंटर जोन में आपको एकदम अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि दुबई में बहुत गर्मी पड़ती है और यहाँ पे आप आके एक अलग ही एक्सपीरियंस लेंगे। थोड़ा मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ कि अभी तक दुबई में मैं जितनी भी जगह गई हूँ, जहाँ पर भी घूमी हूँ, उन सब में सबसे बेस्ट प्लेस मुझे यही लगा क्योंकि बचपन से ही मुझे फेरी टेल्स की स्टोरी और कोल्ड प्लेसेस बहुत पसंद थे और ये बिल्कुल उसी थीम पर बेस्ड बनाया गया है। तो अगर आप लोगों को भी फेरी टेल्स की स्टोरी या कोल्ड प्लेसेस पसंद हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। आपको डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ बहुत ही ओरिजिनल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर आप यहाँ आते हैं तो विंटर जोन को ज़रूर ट्राई करिए।
फेवरेट कैरेक्टर स्नो क्वीन। अगर आपने फेरी टेल के बारे में सुना है, फेरी टेल देखी है, तो आपको पता होगा स्नो फॉरेस्ट में एक क्वीन होती है जिसे स्नो क्वीन कहा जाता है। और ये एकदम ओरिजिनल लग रही है, जो अपने चैरियट पे बैठी है और इसमें पूरी लाइटिंग भी करी है। ये कहीं से नकली नहीं लग रहा है, इसका चैरियट पूरा बर्फ से ढका हुआ है और बहुत ओरिजिनल लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं और क्रिएचर देखते हैं। अभी हमारे 3 ज़ोन और बचे हैं। ये था पहला ज़ोन, इसका नाम है विंटर ज़ोन। यहाँ हर दरवाजे के पीछे एक नई दुनिया है। इस जोन का नाम है रॉयल कैसल। ये जोन मेडिवल एज और रॉयल्टी की दुनिया को दिखाता है। ये एक बड़े दरबार की तरह दिख रहा है और इस जोन में एक स्लीपिंग प्रिंसेस है जो मैजिकल पावर की वजह से गहरी नींद में चली गई है और सच्चा प्यार ही उसे इस नींद से जगा सकता है, जिससे ये मैजिक खत्म हो जाएगा। ये समर जोन है जो विंटर जोन के एकदम अपोजिट है। ये नेचर, मैजिक और खुशनुमा माहौल से भरा हुआ है। यहाँ पर ग्लोइंग पाथ्स, हिडन फेरीज होम्स हैं। इस जोन में फॉकटेल से जुड़े क्रिएचर हैं, जैसे कि काइंड फेरीज, मरमेड, जादुई यूनिकॉर्न जो प्योरिटी और जादू का सिंबल है, फॉनस जो आधा इंसान और आधा बकरी जैसा दिखता है, वो भी इसी जोन में है। इस जोन में आते ही मुझको एक सुकून और शांति महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत धीमा हो गया है। हवा में फूलों की खुशबू है और जंगल के पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आ रही है और हर तरफ सुनहरे रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। इस जोन में भी बुक्स रखी गई हैं जहाँ पे इनके क्रिएचर्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे जायंट फ्लावर्स हैं, शिमरिंग लीव्स हैं और बड़े बड़े मशरूम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगेगा आप किसी बड़े बगीचे में आ गए हैं। ये जोन बर्फीली ठंड के बजाय सुकून महसूस करवाएगा। ये चेयर जैसा सेल्फी पॉइंट है जिसको इन्होंने पूरा ऊपर से फूलों से कवर किया है और इसके बगल में फॉनस है जो आधा बकरी और आधा इंसान जैसा दिखाई दे रहा है।
खास जोन जिसका नाम है इजिप्शियन टॉम। ये एक बैरियर चैम्बर है जहाँ माहौल एंशिएंट कर्सेस और सीक्रेट से भरा है। इसमें मम्मीज, मकबरे के रक्षक के स्कल्पचर्स और इजिप्शियन गॉड की पिक्चर्स भी हैं। ये है लेजेंड्रियम का फाइनल डेस्टिनेशन जहां आप एडवेंचर के बाद रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लाइंग डिशेस, मैजिकल पेस्ट्री, रॉयल सोफ़ा इस कैफ़े को और सुंदर बना रहे हैं। ये कैफ़े फेरी टेल्स और प्रोफेसर उनकी वाइफ की लव स्टोरी से इंस्पायर्ड है। उनकी वाइफ जादुई बेकिंग में मास्टर थी। इस कैफ़े को ट्रिब्यूट के लिए बनाया गया है जहाँ लोग उनकी मैजिकल डिज़र्ट का मज़ा ले सकते हैं। इतने एडवेंचर के बाद मैं बहुत थक गई थी और मुझे भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए मैंने अपने लिए कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स मंगा लिया जो कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।